भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच चल रही कूटनीतिक और सामरिक तनातनी अब नए मोड़ पर पहुंच गई है। चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की उथल-पुथल और चालाकियों को जवाब देने के लिए भारत ने ऐसा कदम उठाया है जो इन देशों के लिए एक बड़ा संदेश साबित हो सकता है। हाल ही में यूरोप का सबसे ताकतवर न्यूक्लियर युद्धपोत चार्ल्स डी गॉल, जो कि फ्रांस का एयरक्राफ्ट कैरियर है, हिंद महासागर में भारत के बुलावे पर पहुंच चुका है। यह केवल एक युद्धपोत नहीं है, बल्कि यह भारत की सामरिक शक्ति और कूटनीतिक संबंधों का अद्भुत प्रदर्शन है। में हम विस्तार से समझेंगे कि क्यों फ्रांस का यह युद्धपोत भारत में आया है, हिंद महासागर में इसकी उपस्थिति का क्या महत्व है और चीन, पाकिस्तान व बांग्लादेश के लिए यह एक करारा जवाब क्यों साबित होगा। साथ ही इस पूरे घटनाक्रम का भू राजनीतिक और आर्थिक महत्व भी जानेंगे। सबसे पहले हिंद महासागर के महत्व को समझना जरूरी है। यह महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, लेकिन इसका महत्व केवल इसका आकार नहीं है। यहां से होकर दुनिया का 60% व्यापार गुजरता है। अगर यहां किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न हो जाए तो दुनिया की आधी अर्थव्यवस्था ठप हो सकती है। हिंद महासागर से गुजरने वाले तेल टैंकरों और व्यापारिक जहाजों की वजह से इसे वैश्विक व्यापार का जीवन रेखा कहा जाता है। यह महासागर एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है। यहाँ मौजूद समुद्री रास्तों पर नियंत्रण रखने का मतलब है वैश्विक व्यापार पर पकड़ बनाना। यही कारण है कि यहाँ कई देशों की नौसेनाएं और युद्धपोत हमेशा तैनात रहते हैं। इस महासागर में चीन का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। वह अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए हिंद महासागर के देशों में बंदरगाहों का निर्माण कर रहा है और उन पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ मिलकर चीन भारत को रणनीतिक रूप से घेरने का प्रयास कर रहा है। भारत ने हमेशा से अपनी सागर नीति सागर यानी सुरक्षा और विकास के लिए सभी क्षेत्र में के तहत हिंद महासागर में शांति और सहयोग को बढ़ावा दिया है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि यह महासागर किसी एक देश का नहीं है, बल्कि यह सभी के लिए खुला है। लेकिन जब बात दबंगई और विस्तारवाद की आती है तो भारत ने हमेशा कड़ा रुख अपनाया है। भारत ने हाल ही में अपने रणनीतिक साझेदार फ्रांस को हिंद महासागर में आमंत्रित किया और फ्रांस ने अपने सबसे ताकतवर युद्धपोत चार्ल्स डी गॉल को भेजकर भारत के प्रति अपने समर्थन का प्रदर्शन किया। चार्ल्स डी गॉल यूरोप का सबसे ताकतवर न्यूक्लियर युद्धपोत है। यह युद्धपोत एक फ्लोटिंग एयर फोर्स की तरह काम करता है। इस पर 30 से अधिक लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात हैं। इनमें राफेल मरीन फाइटर जेट्स भी शामिल हैं, जिन्हें भारत अपनी नौसेना के लिए खरीदने पर विचार कर रहा है। यह युद्धपोत गोवा के तट पर भारतीय नौसेना के साथ युद्ध अभ्यास करने के लिए आया है। इस अभ्यास के जरिए भारतीय नौसेना को राफेल मरीन फाइटर जेट्स और अन्य आधुनिक हथियारों का उपयोग करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इससे भारतीय नौसेना की ताकत और भी बढ़ेगी। हिंद महासागर में चार्ल्स डी गॉल की उपस्थिति केवल एक युद्धाभ्यास का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक स्पष्ट संदेश है। चीन ने हाल के वर्षों में हिंद महासागर में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। उसने श्रीलंका, मालदीव और पाकिस्तान में बंदरगाहों का निर्माण कर उन्हें अपने सैन्य अड्डों में बदलने की कोशिश की है। पाकिस्तान, जो हमेशा से भारत के खिलाफ चीन के साथ खड़ा रहा है, इस समय अपनी कमजोर अर्थव्यवस्था के बावजूद भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। वहीं बांग्लादेश भी चीन के प्रभाव में आकर भारत के खिलाफ कूटनीतिक चालें चलने लगा है। फ्रांस के युद्धपोत की उपस्थिति इन तीनों देशों को यह संदेश देती है कि भारत अब अकेला नहीं है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ भारत ने मजबूत संबंध स्थापित किए हैं। यह गठबंधन हिंद महासागर में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं करेगा। चार्ल्स डी गॉल और भारतीय नौसेना के बीच हो रहा सामरिक अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते सामरिक संबंधों का प्रतीक है। यह अभ्यास केवल एक सैन्य अभ्यास नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि भारत और फ्रांस दोनों देश हिंद महासागर में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके अलावा यह अभ्यास भारत की नौसेना को फ्रांस के अत्याधुनिक हथियारों और युद्धपोतों को चलाने का अनुभव देगा।
इससे भारतीय नौसेना की ताकत और भी बढ़ेगी और वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होगी। फ्रांस और भारत के बीच रक्षा और कूटनीति के क्षेत्र में गहरे संबंध हैं। राफेल लड़ाकू विमान भारत और फ्रांस के बीच इस साझेदारी का एक प्रमुख उदाहरण है। अब राफेल मरीन फाइटर जेट्स को भारतीय नौसेना में शामिल करने की बातचीत चल रही है। इसके अलावा फ्रांस ने भारत को न्यूक्लियर सबमरीन और अन्य आधुनिक हथियारों की पेशकश भी की है। यह साझेदारी भारत की सुरक्षा और सामरिक क्षमता को और भी मजबूत बनाएगी।